खबरों से भरपूर। ज़माना कहता है, अहले ज़माना सुनते हैं किसी ज़माने के किस्से किसी ज़माने में। और एक बहुत ही मारूफ मिसरा है कि ज़बान खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो, ज़बान खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो। ये इतना बड़ा मीडियम है और इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज इसकी जो पहुँच है वो हर कसो नाकस तक है। आज के दौर में इस मीडियम का हमने सही मानों में इस्तेमाल करके इसको अपने लिए मुफीद और कारगर नहीं बनाया तो इंदल्लाह हम इसका जवाब देने के अहल नहीं होंगे। अब आप ये शिकवा नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं हैं। अब आप ये शिकवा नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास हमारी बैकिंग करने वाली हुकूमत नहीं है, हमारा ताउन करने वाले कोई लोग नहीं हैं। हर इंसान कैपेबल है, हर इंसान के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो अपने वसाइल, महदूद वसाइल में अपनी बात को, अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करे और रखे उसको। उसे जो सच लगता है वो कह दे दुनिया के सामने। लेकिन बस एक ख़याल है, डिजिटल मीडिया के जहाँ बहुत सारे नुकसानात, बहुत सारे फ़वायद हैं, वहाँ एक बड़ा नुकसान ये होता है कि बहुत से नाबालिग किस्म के लोगों ने, मैं नाबालिग कहता हूँ लोगों को, नाबालिग किस्म के लोगों ने बिना तहक़ीक़ के और बिना कुछ भी मतलब R&D किए चीज़ों को फॉरवर्ड करने का एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला शुरू कर रखा है कि वो उसको फ़र्ज़ ऐन समझते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि ये इसकी आपने तहक़ीक़ की तो बिल्कुल उसको ज़रूरत उसकी महसूस करते ही नहीं है। उन्होंने एक पैरामीटर सेट कर लिया है कि उस शख्स ने अगर ये चीज़ अपने वॉल पे लगा दी है तो ऑथेंटिक ही होगी। हैरानी की बात है, बड़े बड़े ज़ी शऊर, पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग भी ऐसी नादानियाँ और ऐसी कम फहमियाँ और ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं। बस मेरी गुजारिश ये है कि हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी उस कदर अदा करनी है इसमें कि वो हमेशा अपने जहन में पेश नज़र ये बात रखे कि अगर उससे सवाल हो जाए अल्लाह के दरबार में कि आपने जिस चीज़ को आगे नश्र किया था, क्या उसके बारे में आपने तहक़ीक़ की थी, और आपका ज़मीर भी गवाही दे कि हम उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जिसकी सदाकत के बारे में किसी भी किस्म का कोई भी शुबा नहीं है, तब आप उसको आगे बढ़ाने के लायक हैं। वरना अलटप चीज़ों को अगर आपने पहुंचा दिया तो उस चीज़ के ज़रिए अगर कोई माशरे में बिगाड़ या नुकसान होगा तो ज़िंदगी भर जो जैसे सदक़े जारिया होता है वैसे गुनाह जारिया भी होता है। माफ़ कीजिएगा, शायद लोगों को ये टर्म नहीं पता है। अगर आपने कोई गलत रिवायत कायम कर दी है तो दुनिया भर, जब तक दुनिया कायम रहेगी, उसका जो गुनाह, उसका जो वबाल और उसका जो अजाब होगा, उसकी हिस्सेदारी आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो हमेशा इस बात का ख्याल है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है, बड़ी नेमत है ये, नेमत गैर मुतरक़बा कहता हूँ मैं। हमने वो ज़माने देखे हैं। 1986 में जब हमारा हॉस्टल में दाखिला हुआ था तो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड और 35 पैसे का अंतर्देशी से ख़त किताबत करनी पड़ती थी। 1996 में मैं हॉस्टल में था, बीमार हो गया, अब्बा को ख़त लिखा कि बहुत बीमार हूँ। मेरा ख़त 7वें दिन पहुँचा, उन्होंने भाई को वहाँ से भेजा है, मैं उधर से चल के ख़ुद से मतलब मैं गांव पहुँच गया हूँ, वो वहाँ पहुँच रहे हैं। कितना गैप था। अब आप हर जगह हाजिर हैं, नाजिर हैं, आप गवाही दे सकते हैं कि अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। जहाँ से चाहें, न्यूयॉर्क में बैठ कर के आप इस प्रोग्राम में हाजिरी दे सकते हैं, आप न्यूजीलैंड में बैठ के भी इस प्रोग्राम में हाजिर, मतलब इस वक्त जो है वसाइल आपके पास, आपके हाथ में है। बस आपको इस्तेमाल करने का, और इस्तेमाल करने का कोई तरीक़ा अलग से नहीं है। बस आप अपने ज़मीर को टटोलें और R&D करें, बिना R&D की कोई बात नश्र ना करें, क्योंकि ज़बान खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो। मैंने शुरू में ये बात कही थी। और ज़माना कहता है, अहले ज़माना सुनते हैं। आप जो बात कह के चले जाते हैं वो अहले ज़माना तक और तमाम लोगों तक वो बात पहुँचती है और हमेशा हमेशा के लिए नक्श हो जाती है। बस मैं ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि हम अपनी तमाम बातों को जब भी नश्र करें तो एक बार गौर कर लिया करें, एक बार सोच लिया करें कि आगे बढ़ने से पहले बंदूक से कारतूस गोली चलने से पहले उसको जांच लें, परख लें, उसके बाद अपनी गोली चलाएं। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।